हाय गाइस, आज की 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक आबंध होता क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया है यानी स्पीशीज है, उसमें उनके घटक, अब घटक के रूप में आपके पास अणु या परमाणु या आयन को संलग्न रखने यानी उनको जोड़े रखने और आपसी परमाणु व्यवस्था, एक दूसरे की आपसी परमाणु व्यवस्था को वह निश्चित विशेष ज्योमेट्री में और एक निश्चित संरचना में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बनाए रखने वाला आकर्षण बल ही रासायनिक बंध कहलाता है। ये आपके केमिस्ट्री के आधार से पूरी परिभाषा हुई, लेकिन हम सरल परिभाषा भी दे रहे हैं हम यहां पर कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच यानी अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के बीच जो अणु में उपस्थित है परमाणु, उनके बीच वह आकर्षण बल जिसके द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं, वह आकर्षण बल जिसके द्वारा वे जुड़े होते हैं। रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए, जब ये बंध बनते हैं यानी कोई भी क्रिया में अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच जब आकर्षण बल जिसके कारण वो ज्योमेट्री संरचना को बनाए रखते हैं, जुड़े रहते हैं, तो ये आकर्षण बल जब बनता है तो उस स्थिति में ऊर्जा विमुक्त होती है यानी ऊर्जा का ह्रास होता है। कहने का मतलब, बंध बनते समय कौन सी क्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया यानी कि ऊष्माक्षेपी क्रिया के दौरान जो सिस्टम में मुक्त ऊर्जा की कमी होती है, ऊष्माक्षेपी में मुक्त ऊर्जा की कमी होती है, ह्रास होता है तो ऊर्जा की कमी होती है, और इस कमी के साथ ही यह क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, इसके बाद जो आता है रासायनिक बंध के बाद, वो आपको पढ़ना जरूरी है संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तो किसी तत्व की
संयोजन की क्षमता, किसी तत्व के संयोजन यानी जुड़ने की क्षमता, किसी तत्व के संयोजन की क्षमता, कैपेसिटी, उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। संयोजकता कहलाती है। लेकिन आपने अक्सर संयोजकता की यह परिभाषा पढ़ी है कि परमाणु के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो आपके सामने दो परिभाषाएं आई कि किसी तत्व के संयोजन होने की क्षमता संयोजकता कहलाती है, या परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब देखिए कि हमारी अक्रियाशील गैस, अक्रिया या अक्रिय गैस जो होती है, जैसे हीलियम है, He, इसके बाद नियोन आता है, नियोन है, यानी आप एनी, इसके बाद अक्रिय गैस के रूप में देखें तो आर्गन गैस है, आर्गन गैस है। इसके बाद अक्रियाशील गैस है हमारी क्रिप्टॉन है, इसके बाद जीनान है, जीनान, और एक होती है हमारी रेडान। ये अक्रियाशील गैस होती हैं जिनकी संयोजकता शून्य होती है। तो आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। अब मैं एक नियम दिया गया उस नियम की बात कर रहे हैं, अष्टक नियम। ये भी बेहद समझना हमारा जरूरी है। तो सन 1916 में, सन 1916 में कोसले तथा लुइस, कोसले तथा लुइस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं के बीच, जिन्होंने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन का महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। रासायनिक संयोजन का महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादन किया। ये नियम क्या था कि
इस नियम को पहले तो ये जानना है कि किस नाम से जानते हैं। इस नियम को उन्होंने नाम दिया आबंधों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आबंधों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको नाम दिया। ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रिया पर आधारित था। ये जो उत्कृष्ट यानी आदर्श, उत्कृष्ट गैसों की अक्रिया पर आधारित था। तो परमाणु का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु का संयोजन किसके कारण होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के कारण। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरित होते हैं। क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर या तो इलेक्ट्रॉन खो करके यानी त्याग करके, या इलेक्ट्रॉन पा करके या ग्रहण करके हस्तांतरण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स का खोना होता है या ग्रहण करना होता है। तो परमाणु में यह हस्तांतरण तब तक चलता है जब तक कि वह अपना अष्टक पूरा नहीं कर लेता। इलेक्ट्रॉन्स का यह आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 नहीं हो जाती, यानी कि वो उदासीन नहीं हो जाता। और इसी जो है आबंधों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसी को अष्टक नियम कहा गया। ये आपने क्या देखा? अष्टक नियम। अब हम बंधों के प्रकार यानी आबंधों के प्रकार देखते हैं। तो आबंधों के प्रकार, आबंध 2 प्रकार के होते हैं। आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड। दूसरा भौतिक आबंध, भौतिक आबंध, फिजिकल बॉन्ड। तो रासायनिक बंधों के अंतर्गत 3 बंध आते हैं। एक आता है
आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा हमारा आता है सहसंयोजक बंध। दूसरा क्या आता है? सहसंयोजक बंध। और तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध। तीसरा क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध। अब भौतिक आबंधों में देख लें हम कि भौतिक आबंधों में दो ही बंध होते हैं। तो वो दो बंध कौन से होते हैं? एक तो हाइड्रोजन और वांडरवाल, तो यहां आज अब हम इस वीडियो में रासायनिक बंधों को समझेंगे। सबसे पहला है हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है? धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु आपस में संयोग करके, धनायन परमाणु जिसे धातु कहा जाता है और ऋण आयन परमाणु जिसे अधातु कहा जाता है, तो धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके जो बंध बनाते हैं वो बंध क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। जैसे सोडियम की संयोजकता +1 है तो ये धनायन है, और क्लोरीन ऋणायन है। इन दोनों जो आपस में मिलकर के और एक यौगिक बनाते हैं NaCl, तो इन दोनों के बीच जो बंध बना वो बंध आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसके और उदाहरण आप जो है KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, फेरस ऑक्साइड है, वो ले सकते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा बंध आता है सहसंयोजक बंध, वो एक ही प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाते हैं वह बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है एकल बंध,
देखिए, मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूं। पहले तो ये देखिए कि एकल बंध होता क्या है, कि एक ही परमाणु के एक ही प्रकार के परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक ही परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाते हैं वो एकल बंध से संयोजन बंध कहलाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है और इसी प्रकार ये दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु है, तो ये दोनों मिलकर के और एक दूसरे के बीच जो बंध बनाते हैं वो बंध हमारा सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध बना करके दो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा है द्विबंध संयोजक बंध। एक ही परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके और बंध बनाते हैं तो वो डबल बॉन्ड सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन के दो हैं, हमारे ऑक्सीजन में 6 परमाणु होते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब ये अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा तो ये हाइड्रोजन परमाणु इन दो से साझा करेगा, सॉरी ऑक्सीजन परमाणु इन दो से साझा करेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। लेकिन इसका अष्टक पूरा करने के लिए ये इन दो परमाणुओं से ऑक्सीजन परमाणुओं से संयोग करेगा और इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अंतिम तीसरे प्रकार का जो बंध है वो है त्रियाबंध। त्रिबंध परिभाषा वही रहेगी कि एक ही प्रकार के परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो जो बंध बनता है सहसंयोजक वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक ही प्रकार के परमाणु हुए तो नाइट्रोजन में मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 पाए जाते हैं। अब ये नाइट्रोजन परमाणु इन 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इधर ये भी आपका नाइट्रोजन परमाणु इन 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के साझा कर लेगा
और इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड बना करके और नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो आज की वीडियो का समापन हम यही कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस